हाय, वेलकम बैक फ्रेंड्स। आप चार्ट्स देखते हो, इंडिकेटर्स लगाते हो, पर फिर भी आप कंफ्यूज रहते हो, ट्रेड लेना चाहिए या नहीं। इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कैसे मैं अपने चार्ट्स को सेटअप करता हूँ। बिल्कुल क्लियर और सिंपल वे में मैं आपको समझाऊंगा, और कैसे मैं वही चार्ट सेटअप पे स्टॉक को एनालाइज करता हूँ स्विंग ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं आपको मेरा चार्ट एनालिसिस का फुल प्रोसेस दिखाने वाला हूँ, जो हर ट्रेड में क्लैरिटी, स्पीड और कन्विक्शन देता है। अगर आप चार्ट्स को सही तरीके से नहीं देख पा रहे हो तो या तो आपके फिर सेटअप्स मिस हो जाएंगे या तो फिर गलत ट्रेड्स में एंट्री ले लोगे आप। लेकिन अगर आप चार्ट सेटअप और एनालाइज करना सीख जाते हो तो आपको चार्ट्स पे हर कैंडल एक क्लियर स्टोरी बताएगा। नो गेसवर्क, ओनली स्ट्रक्चर। मैं हूं हसीब बदर और मैं पिछले 5 सालों से फुल टाइम ट्रेडिंग कर रहा हूं। इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं कि कैसे मैं अपने चार्ट्स को सेटअप करता हूं, और फिर वही चार्ट सेटअप पे मैं कैसे एक स्टॉक को एनालाइज करके उसे सिलेक्ट करता हूं ट्रेडिंग के लिए। ये सिस्टम बहुत ही सिंपल है। मैं स्विंग ट्रेडिंग करता हूं तो स्विंग ट्रेडिंग के लिए एप्लीकेबल है। आप चाहे तो आपके अलग फॉर्म के ट्रेडिंग में भी इसे अप्लाई करके देख सकते हैं। दिस वीडियो इज प्योरली फॉर एजुकेशनल पर्पसेस, सो आप उसी पॉइंट ऑफ व्यू से इसे ट्रीट कीजिए। तो चलिए अभी चार्ट्स पे चल के एनालाइज करते हैं चार्ट सेटअप को। तो यहाँ पे अगर आप मेरा लेआउट देखेंगे तो मैं इसे 2 पार्ट में इसे डिवाइड करके रखता हूँ। ये ट्रेडिंग व्यू का लेआउट है। तो यहाँ पे आप देखिए कि ऊपर में आप जो देखेंगे ये मैं स्पेसिफिकली इंडेक्स को ट्रैक करता हूँ, और दूसरा इसी को मैं वीकली पे करके फिर दो स्टॉक्स के दोनों टाइम फ्रेम को कंपेयर करता हूँ, डेली और वीकली पे। तो मैं आपको एनालिसिस में समझाऊंगा कैसे करते हैं। फिलहाल लेआउट क्यों ऐसा रखा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसलिए हम अभी इंडेक्स पे चले जाएंगे। देखिए इंडेक्स का है, और इसमें मैंने ये पर्पल लाइन जो है 10 मूविंग एवरेज है, और जो येलो लाइन है वो है 20 मूविंग एवरेज। तो मैं नॉर्मली इसमें ये देखता हूँ कि जो इंडेक्स है वो जब 10 एंड 20 मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड करता है तो मैं वही एनवायरनमेंट में ट्रेड करना प्रेफर करता हूँ। तो इसलिए मैं 10 एंड 20 मूविंग एवरेजेस लगाता हूँ। आपको यहाँ सिर्फ इंडिकेटर में जाके सिंपल मूविंग एवरेज टाइप करना है तो आप दोनों इंडिकेटर आपको मिल जाएंगे। और यहाँ पे देखिए एक 30 मूविंग एवरेज भी है, उसका मैं यूज केस आपको बाद में समझाऊंगा। तो फिलहाल इसके लिए मैं इंडेक्स को इस तरह 10 एंड 20 मूविंग एवरेज लगा के देखता हूँ। एंड मिड एंड स्मॉल कैप इंडेक्स मेरा लगा हुआ है, क्योंकि हम मिड एंड स्मॉल कैप इंडेक्स में नॉर्मली ट्रेड करते हैं वही स्टॉक्स को, इसलिए मिड एंड स्मॉल कैप इंडेक्स को मैं लगा के देखने के लिए रखता हूँ। अब चलते हैं जो मेन स्टॉक का लेआउट है उसमें मेरे क्या क्या इंडिकेटर्स लगे हैं। तो आप यहाँ देखेंगे ये जो येलो लाइन है ये है 20 मूविंग का इंडिकेटर, 20 मूविंग एवरेज का। ग्रीन लाइन है 50 मूविंग एवरेज का इंडिकेटर। साथ में मैं 10 मूविंग एवरेज को भी यूज़ करता हूँ और 200 मूविंग एवरेज को भी। तो 200 मूविंग एवरेज को मैं नॉर्मली बंद करके रखता हूँ। उसका सिर्फ यूज़ केस यही है कि अगर बहुत बड़े करेक्शन से स्टॉक या मार्केट निकल रहा है तो मैं वो स्टॉक को देखता हूँ कि 200 मूविंग एवरेज के ऊपर आ गया है या नहीं। तो बस वही देखने के लिए मैं उसे रखता हूँ इसमें। बाकी थ्रू आउट वो विजिबल नहीं रहता है, उसे मैं ऑफ ही रखता हूँ, क्योंकि वो देखना ज़रूरी है कि 200 मूविंग एवरेज के नीचे जब स्टॉक है तो एक उसे बड़े डाउन ट्रेंड में माना जाता है। तो मैं उसके नीचे वाले स्टॉक्स को नॉर्मली प्रीफर नहीं करता हूँ, तो सिर्फ वही देखने के लिए मैं उसे रखता हूँ। 20 एंड 50 प्राइमरली मेरे इंपॉर्टेंट मेन मूविंग एवरेजेस है। 20 मूविंग एवरेज एक शॉर्टर टाइम फ्रेम का मूविंग एवरेज है, तो वो एक शॉर्टर ट्रेंड बताता है कि अप ट्रेंड में है कि नहीं स्टॉक। नॉर्मली 20 मूविंग एवरेज के ऊपर अगर स्टॉक है तो एक अच्छा अप ट्रेंड माना जाता है। एंड 50 को मैं एक लॉन्गर टाइम फ्रेम समझता हूँ, वो लॉन्गर ट्रेंड बताता है। तो अगर स्टॉक 50 मूविंग के एवरेज के पास आता है नॉर्मली फर्स्ट टाइम अपने ट्रेंड में, तो मैं देखता हूँ कि उसके पास आके स्टॉक कैसा रिएक्शन देता है। और अगेन मैं बता देता हूँ कि मैं मोस्ट ऑफ द केसेस अगर स्टॉक 50 मूविंग एवरेज के नीचे है तो मैं उसे नहीं प्रेफर करता हूँ। तो 50 मूविंग एवरेज का मेरी ट्रेडिंग में काफ़ी इंपॉर्टेंस है, इसलिए मैं ये दोनों को लगा के रखता हूँ। यहाँ पे एक
10 मूविंग एवरेज का भी इंडिकेटर है, वो मैं स्टॉक को ट्रेल करने के पॉइंट ऑफ व्यू से यूज़ करता हूँ। तो जब हम एनालिसिस करेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे कि कैसे स्टॉक को एनालाइज करते हैं, अब मैं आपको उसका यूज़ केस समझाऊंगा। तो ये 3 मूविंग एवरेजेस है और 200 मूविंग एवरेज का जैसे मैंने आपको समझाया वो। अब आप यहाँ पे देखेंगे आपको ये पर्पल डॉट्स दिख रहे हैं, तो ये एक इंडिकेटर है, पर्पल डॉट इंडिकेटर, या उसे कंबाइंड अप डाउन वॉल्यूम भी कहते हैं। तो ये इंडिकेटर का यूज़ केस ऐसा है कि ये आपको दिखाता है कि एक स्टॉक में जब 5% से ज़्यादा का मूव होता है या उसमें 5 लाख से ज़्यादा का वॉल्यूम होता है, मतलब दोनों मूव 5% का और विथ 5 लाख वॉल्यूम, जब ये चीज़ होती है एक स्टॉक में तो उसके नीचे, वो कैंडल के नीचे पर्पल डॉट बन के आ जाता है। तो इसका दूसरा मीनिंग क्या हुआ? उसका दूसरा मीनिंग ये है कि स्टॉक एक फास्ट मूवर है, क्योंकि उसमें 5% से ज़्यादा का मूव हुआ है प्लस 5 लाख से ज़्यादा का वॉल्यूम, यानी स्टॉक वॉल्यूम के साथ मूव हो रहा है ज़्यादा परसेंटेज में, तो इट्स अ फास्ट मूविंग स्टॉक। तो स्विंग ट्रेडिंग में फास्ट मूविंग स्टॉक्स की इंपॉर्टेंस है, क्योंकि हम शॉर्टर टाइम फ्रेम में ज़्यादा मूव कैच करना चाहते हैं, इसलिए। तो ये पर्पल डॉट आपको एक तरीके से ये भी समझाता है कि लो फ्लोट स्टॉक है, मतलब इसमें डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है, तो ऐसे स्टॉक्स को सिलेक्ट करते हैं। और ये लिक्विडिटी को भी सिग्निफाई करता है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है। आप चाहे तो उसे कोई भी कलर दे सकते हैं, क्योंकि मेरा लेआउट लाइटर शेड का है तो मैं पर्पल रखता हूँ, ये क्लियरली दिखता है। अगर आपका डार्कर बैकग्राउंड है तो आप उसको येलो भी दे सकते हैं कलर, जो भी आपकी चॉइस का, आपके प्रेफरेंस का कलर है। तो नॉर्मली अब ये पर्पल डॉट के नाम से जाना जाता है, तो इसमें ये लगा हुआ है। यहाँ पे अगर आप और देखेंगे वॉल्यूम में, तो ये कलरफुल जो वॉल्यूम है इसे सिंपल वॉल्यूम इंडिकेटर कहते हैं। इस पे मैंने मल्टीपल वीडियोस बनाए हैं, आप लिंक डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं, यहाँ भी देख सकते हैं। ये इंडिकेटर नितिन जी ने बनाया है, जो फाइनली नितिन के नाम से जाने जाते हैं ट्विटर पे, तो क्रेडिट गोज टू हिम। और इसमें जो सिंपल वॉल्यूम इंडिकेटर है वो नॉर्मल वॉल्यूम इंडिकेटर से अलग इस तरह है कि ये नॉइस को क्लियरली स्ट्रिप कर देता है। मतलब ओल्ड वॉल्यूम इंडिकेटर जो है उसमें आपको रेड या ग्रीन कलर के बार दिखेंगे, या आप जो भी उसे कलर देते हैं, नॉर्मली लोग रेड और ग्रीन में रखते हैं। तो जब प्राइस गिरता है और तो उसमें रेड वॉल्यूम का बार बन जाता है, और प्राइस बढ़ता है तो ग्रीन बन जाता है। आपको ये नहीं समझता कि उसमें इंस्टीट्यूशन का प्रेजेंस है, कि वो रिटेल का प्रेजेंस है। सिंपल वॉल्यूम इंडिकेटर में ये सब चीज़ें क्लियरली समझ में आ जाती है। ब्लू बार्स दिखाता है कि पॉकेट पिवट्स है, मतलब इंस्टीट्यूशंस का प्रेजेंस है। रेड बार दिखाता है कि अबव एवरेज वॉल्यूम पे सेलिंग हुआ है, ग्रीन दिखाता है अबव एवरेज वॉल्यूम पे बाइंग हुआ है, एंड ग्रे एंड येलो आर इनसिग्निफिकेंट लोअर वॉल्यूम, मतलब बहुत ड्राई वॉल्यूम हो गया, छोटा वॉल्यूम है, उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहती है। तो बेसिंग में हमें ये देखना पड़ता है स्टॉक के कि मल्टीपल ब्लू बार्स है, पॉकेट पिवट्स है, और ग्रे एंड येलो बार्स है, मतलब कंसोलिडेशन बेस क्वालिटी उसका अच्छा है। उस पर डिटेल पे मैंने ये वीडियो में, वॉल्यूम की वीडियो में सब समझाया, तो आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। तो ये इस वॉल्यूम को मैं इसमें यूज़ करता हूँ। अब जब एनालिसिस करेंगे एक स्टॉक का, तो ये सब चीज़ों को हम मिक्स करके देखेंगे कि इसका कैसे एनालिसिस किया हमने। साथ में यहाँ पे आप देखेंगे ये मेरा एक और इंडिकेटर लगा है नीचे में, तो इसे कहते हैं सिंपल टर्नओवर। ये भी नितिन जी ने ही बनाया हुआ है। तो इसमें मैं यही देखता हूँ कि आप यहाँ पे सिंपल टर्नओवर के सामने जो ग्रीन में नंबर्स आ रहे हैं, बस हमें वही देखना है कि उसमें 50% का जंप है कि नहीं। उसका सिग्निफिकेंस ये है कि जब स्टॉक का प्राइस मूव हो रहा है विथ उसमें अगर टर्नओवर भी जंप है, तो वो दिखाता है कि इंस्टीट्यूशन की प्रेजेंस है, मतलब प्राइस भी बढ़ रहा है और उसमें पैसा भी आ रहा है। सिंपल प्राइस बढ़ गया है और पैसा नहीं आया है, तो एक वो साइन है कि एक रिटेल प्रेजेंस है और स्टॉक में कुछ अपसाइड नहीं है ज़्यादा। तो ये दिखाने का पर्पज़ है कि अच्छा लिक्विडिटी फोर्स है स्टॉक में, पैसा भी चेस कर रहा है स्टॉक को, तो इसलिए सिंपल टर्नओवर को हम यूज़ करते हैं। साथ में आप यहाँ पे देखेंगे ये जो येलो में दिख रहा है ADR है, मतलब एवरेज डेली रेंज दिखाता है। एक स्टॉक में परसेंटेज मूव ऑन अ डेली बेसिस एवरेज कितना रहता है, एवरेज डेली रेंज। यहाँ पे इसमें 5% दिख रहा है, तो जैसे जैसे चेंज करोगे तो चेंज होगा। जैसे 4.8 पे आ गया, तो नॉर्मली मैं अबव 3% वाले ADR को ट्रेड करता हूँ। जैसे मैंने कहा मुझे फास्ट मूविंग स्टॉक्स में ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है, तो 3 एंड अबव वाले स्टॉक्स को मैं प्रेफर करता हूँ। साथ में यहाँ पे आप ये जो ग्रीन में देख रहे हैं उसे कहते हैं लोएस्ट पॉइंट इन लास्ट 66 डेज डिस्टेंस, मतलब
एक ये बाइंग फोर्स दिखाता है, आप उसे सिंपल इस तरह भी कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ से आप अगर ये डेट एंड प्राइस रेंज लीजिए और सपोज आपने 24 अक्टूबर से काउंट किया तो देखिए इसमें डेज भी बन के आ जाता है साइड में देखिए। तो ये आपको है 66 डेज का या पर्पस है 66 डेज मतलब 2 मंथ्स का आपको बाइंग फोर्स देखना है कि स्टॉक में एक अप ट्रेंड है और वो बाइंग फोर्स 20 to 60 के बीच में आइडियल माना जाता है। बहुत भी हाई रहा तो एक्सटेंडेड स्टॉक रहेगा, बहुत कम रहा मतलब उसमें कोई अप ट्रेंड नहीं है, कोई बाइंग फोर्स नहीं है, तो इसलिए वो इंडिकेटर यूज़ करता हूँ। अगर इंडिकेटर कभी कभी नाम चेंज होता है तो नहीं मिलता है, फिलहाल वो अवेलेबल है तो उसमें वो दिखाता है। जैसे अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं तो अभी इसमें यहाँ पे 104 लिख के आ रहा है, तो इसमें दिख भी रहा है कि स्टॉक काफ़ी अच्छा दौड़ा हुआ है, तो बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग फोर्स है। तो इससे मैं ये देखता हूँ कि स्टॉक में बाइंग फोर्स है कि नहीं। 20 to 60 इज आइडियल रेंज। एंड देन अगर आप यहाँ पे देखें ये 13.46 जो दिख रहा है वो दिखाता है कि डिस्टेंस फ्रॉम 20 मूविंग एवरेज, यानी 20 मूविंग एवरेज से स्टॉक कितना दूर है। अगर नॉर्मली स्टॉक 10% से ज़्यादा दूर रहा तो मैं उसे चेज नहीं करता, अवॉइड करता हूँ, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं रहता। 10 से कम आई वुड प्रेफर, 5 से कम और प्रायोरिटी रहती है। तो इस तरह से ये मुझे हेल्प करता है एनालिसिस करने में। अब देखिए नीट एंड क्लीन है, सब चीज़ें साइड में रखी है। सिंपल टर्नओवर को तो हमें ऑन भी नहीं रखना है, इसे मिनिमाइज रखना है। यहीं पे उसकी वैल्यूज़ आ जाती है, जब आप इसे ओपन करते हैं तो यहाँ भी ऐसी वैल्यू दिखा देता है। तो आपकी चॉइस कैसे एनालिसिस करना है। तो मेनली मैं इसे यूज़ करता हूँ। यहाँ पे एक आपको दिखेगा आरवाल इंडिकेटर जो एंट्री लेने के टाइम पे मुझे हेल्प करता है। मैं देखता हूँ कि जब स्टॉक स्टार्ट हुआ है शुरू में तो उसमें अगर पहले 5 से 15 मिनट में 15-20% का रिलेटिव वॉल्यूम है तो मैं उसे अच्छा स्ट्रॉन्ग स्टार्ट मानता हूँ, क्योंकि रिलेटिव वॉल्यूम एवरेज वॉल्यूम का रिलेटिवनेस दिखाता है। मतलब अगर एक स्टॉक में 1 मिलियन का एवरेज वॉल्यूम होता है और पहले 10 मिनट में या 5 मिनट में 10-15% हो गया है, तो आप समझिए कि एवरेज वॉल्यूम का पहले 15 मिनट में ही 10% वॉल्यूम हो चुका है। तो बाय द एंड ऑफ द डे हो सकता है काफ़ी वॉल्यूम हो, क्योंकि पहले 5-10 मिनट में इतना ज़्यादा वॉल्यूम हो गया है। तो ये अगर कोई स्टॉक में अच्छा वॉल्यूम है तो हम उसे नॉर्मली स्टार्टिंग में बाई करने के लिए प्रेफर करते हैं, इसलिए रिलेटिव वॉल्यूम यहाँ पे लगाते हैं। यहाँ पे जो दिखेगा FNO लिखा हुआ 10%, तो ये एक पेड इंडिकेटर है QE अल्ट्रा के नाम से। तो ये आपको दिखाता है कि स्टॉक कौन सी कैटेगरी में है, FNO में है, कैश मार्केट में है, LTASM कैटेगरी में गया है, सर्किट लिमिट क्या है, उसमें अर्निंग्स कब रिपोर्ट होने वाली है। तो एक काफ़ी यूज़फुल टूल है। इस तरह ये मैं इसे लगा के रखता हूँ। और साथ में यहाँ पे एक आपको SVP HD दिखेगा, मतलब वो वॉल्यूम प्रोफाइल इंडिकेटर है। उसका यूज़ केस है कि आपको कौन सी एरिया में वॉल्यूम हुआ है स्टॉक का, कौन से प्राइस में ज़्यादा वॉल्यूम हुआ है, वो रेंज दिखाता है। तो वो हेल्प करता है कि आपको उस वॉल्यूम के ऊपर अगर प्राइस एक्शन हो रहा है मतलब इट इज़ अ गुड साइन, तो नॉर्मली आपको ट्रेड एंट्री लेने में हेल्प करता है। तो अभी हमें ये स्टॉक को एनालाइज करना है, तो देखते हैं ये चार्ट्स में कैसे हमें ये सब चीज़ें टूल्स हेल्प करते हैं एनालिसिस में। तो पहले अगर ये स्टॉक को मैं देखूँ तो देखिए 20 मूविंग एवरेज से ऊपर चल रहा है, क्लियरली अप ट्रेंड है। अगर आप देखें यहाँ पे उसने अपना यहाँ से बाउंस लेके स्टॉक 50 मूविंग एवरेज के ऊपर आ गया एंड 20 के पास चल रहा है। अगर हम वॉल्यूम एनालिसिस करें तो देखिए यहाँ पे काफ़ी अच्छा वॉल्यूम है, मल्टीपल पॉकेट पिवट्स है बेस में। और अब देखिए यहाँ पे क्लियरली ये एक अप ट्रेंड है। इंडेक्स में अगर आप देखें इस फेज में अगर हमें इसमें एंट्री लेनी है तो यहाँ पे देखिए क्लियरली 10 एंड 20 मूविंग एवरेजेस के ऊपर है इंडेक्स, मतलब इंडेक्स भी अच्छा है। स्टॉक में भी एक अप ट्रेंड है। इसका लिक्विडिटी फोर्स भी चेक कर लेते हैं, टर्नओवर मतलब चेक करते हैं हम कि ये देखिए अगर यहाँ पे ये 15 था 29 सितंबर को, ये देखिए ये जंप हो के 23 हो गया, 25, 30 एंड यहाँ पे देखिए 39 ऑलमोस्ट, यानी मोर देन 100% का इसमें लिक्विडिटी फोर्स है। तो ये सब साइंस है। देन यहाँ पे देखिए डिस्टेंस फ्रॉम EMA 5.5%, मतलब रेंज में है। इसमें अगर आप बाइंग फोर्स देखें 30% का है, तो ये भी क्राइटेरिया मीट करता है। जैसे मैंने कहा 20 to 60 के बीच में होना,
4.48 ADRF फास्ट मूविंग स्टॉक है। देखिए मल्टीपल पर्पल डॉट्स है 1 2 3। मैं देखता हूँ नॉर्मली लास्ट 3 मंथ्स में 5 to 6 पर्पल डॉट्स रहे तो हायर द बेटर। तो इसमें तो देखिए थोड़े दिन में ही 3 है, तो ये सब साइंस क्लियरली इसमें सिग्निफाई करती है। अब हम देखते हैं उसे 15 मिनट्स के चार्ट पे जाके कि एंट्री क्राइटेरिया इसमें मीट होता है कि नहीं, रिलेटिव वॉल्यूम एंड वॉल्यूम प्रोफाइल लगा के। तो देखते हैं। तो देखिए ये जो एरिया आ गई इसे वैल्यू एरिया हाई कहते हैं। तो स्टॉक का फर्स्ट 15 मिनट कैंडल का एंट्री हमें लेना है। तो देखते हैं क्या होता है। ये देखिए स्टॉक क्लियरली इसके ऊपर क्लोज हुआ, काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग स्टार्ट है। देखिए रिलेटिव वॉल्यूम भी 19% आ गया है, जैसे मैंने आपको कहा। बस अभी इसके ऊपर हमें बिड लगाना है। ये देखिए यहाँ पे हमारा बिड ट्रिगर हो गया एंड देखते हैं स्टॉक ने क्या परफॉर्मेंस किया। उस दिन देखिए स्टॉक बस 7% अप। देखिए स्टॉक ने कुछ ऐसा मूव किया। ऑब्वियसली मैं वीडियो के पर्पज से एक सिलेक्टिव एग्जाम्पल दिखा के आपको समझा रहा हूँ ताकि इजी पड़े समझने में। बेस्ट एग्जाम्पल लिया था। हर बार ये ऐसा वर्क नहीं करता है, बट इस तरह से मैं एक स्टॉक को एनालिसिस करता हूँ। इस तरह से चार्ट पे सेटअप करके इंडिकेटर्स टूल्स का यूज केस करके सिर्फ मूविंग एवरेजेस, प्राइस एक्शन एंड वॉल्यूम के बेसिस पे एंट्री एग्जिट डिसाइड करते हैं। अब इसको मैंने आपको कहा था कि 10 मूविंग एवरेज का रोल इसमें देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे ये 10 मूविंग एवरेज लगा देते हैं हम। तो देखिए हमें मेन पर्पस रहता है मेरा कि इसके नीचे जब क्लोजिंग आती है तो आई एग्जिट द स्टॉक। तो देखते हैं ये मूविंग एवरेज के नीचे क्या हुआ। देखिए वह एक बार आके बाउंस हो गया, देन अगेन चल पड़ा। देखिए अब जाके सपोज अभी भी काफ़ी क्लोज है, तो मुझे कन्विंसिंग क्लोजिंग होना, इस पे मैं रिएक्शन देखूंगा 2-3 दिन। भी नहीं है एंड नाउ फाइनली आई विल क्लोज द ट्रेड यहाँ पे। तो इस तरह से एक स्टॉक को सपोज मैंने यहाँ एंटर किया था तो पूरा राइड किया, सपोज मुझे इतना मूव मिला प्योरली आउट बेसिस ऑफ 10 मूविंग एवरेज। आपको अगर ये लेआउट चाहिए है तो आप मुझे कमेंट्स में आपका ईमेल एड्रेस दीजिए या ट्विटर पे मुझे डीएम कीजिए आपका ईमेल, तो मैं आपको ये शेयर कर दूंगा। उससे सिंपल कॉपी कर लीजिए आपके पास। ये ट्रेडिंग का प्रीमियम वर्जन लगेगा, नहीं तो सब इंडिकेटर्स आपको वर्क नहीं करेंगे। 2 ही एट अ टाइम फ्री में वर्क करता है। अगर आप आपकी ट्रेडिंग के लिए सीरियस है, इंप्रूव करना चाहते हैं, तो ट्रेडिंग व्यू का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन काफ़ी हेल्पफुल रहता है। और आपको डिटेल में बाकी एंट्री मेथड सब सिस्टम सीखनी है तो मेरा वीडियो कोर्स है, वन ऑफ अ काइंड कोर्स। बहुत ही डिटेल में इन डेप्थ सब चीज़ें मैंने अच्छे से समझाई हुई है। आप वहाँ पे जाके सब्सक्राइब करके एनरोल करके आप कोर्स ज्वाइन कीजिए और सब चीज़ें सीख सकते हैं। मेरा PDF कोर्स भी है, उसमें भी सब रिटन फॉर्म में अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप वो भी कोर्स सीख सकते हैं। तो वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, कमेंट्स में कुछ क्वेरी है तो मेंशन कीजिए, मैं सभी कमेंट्स को आंसर करता हूँ। और ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि ये एक मोटिवेशन बना के रखता है ऐसे वीडियोस लाने के लिए। और याद रखिए हम हमारा नसीब बनाते हैं। थैंक यू।